नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स फोरम में। और जैसा कि आप जानते हैं टेस्ट पेपर 7 अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया होगा। रीजनिंग में मैं उम्मीद रखता हूं कि कम से कम अगर 40 क्वेश्चन हैं तो सबके कम से कम एटलीस्ट 35 प्लस ज़रूर रहें। ठीक है, 38 39 तक रहते हैं तब भी अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। एक दो क्वेश्चन की माफ़ी है। ठीक है, तो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए सभी को जय हिंद और शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो फिलहाल फीडबैक मुझे कुछ ऐसे मिले हैं कि हाँ पेपर बढ़िया रहा है। तो पहला ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कौन सा है समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगर समूह से संबंधित नहीं है तो देख लेते हैं। N14 है, P16 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 13 है, ये 24, ये 26, ये 17 और ये 19। तो कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। 14 2 16 2 का अंतर, 3 2 5 2 का अंतर, 24 2 26 2 का अंतर, 17 2 19 2 का अंतर। लेकिन यहाँ 10 3 13 है, तो JM यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या है कि एक ऐसा ग्रुप है जो बाकी सबसे क्या है, अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आंसर चला जाएगा। ठीक है, बीच में 3 की गैपिंग है, सबका आंसर आना चाहिए सही। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, मेन चीज है कि आंसर आना है और जल्दी भी आना है। तो सीधी बात है, बी की वैल्यू क्या है, 16 है, यानी कि 16 माइनस ए की वैल्यू क्या है, 24 है, 24। डिवीजन कितना है, डिवीजन डी की वैल्यू कितनी है, 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इंटू लगा है और फिर सी की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि +1। बस सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन ही होता है। 12 दूनी 24, यानी कि 16 माइनस 2। तो पहले माइनस कर दें, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, नहीं होना है। ठीक है, पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 16 माइनस 14 प्लस 1 है कि नहीं, पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 16 माइनस 4 कितना, 2, और 2 प्लस 1 कितना, 3। 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 2 गुणे 7 14, 16 माइनस 14 प्लस 1। ठीक है, अगला कौन सी संख्या गलत है, गलत का टर्म देखना है। तो 15 21, तो सीधी सी बात है कि 15 से 21 हुआ है, यानी कि 15 प्लस 6 हुआ 21, है कि नहीं। 21 से 29 हुआ है, यानी कि 21 प्लस 8। ओके, 29 से 38 हुआ है, तो प्लस 6 हुआ है, प्लस 8 हुआ है, तो आगे क्या होना चाहिए, +10 होना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो 6 8 के बाद तो 6 2 8 8 2 10, 2 ही 2 चलता रहा, ऐसा भी नहीं कह सकते। हो सकता है यहाँ 2 ऐड हो, यहाँ पे 3 ऐड हो जाए। आगे देख लेते हैं। 38 से 51 और 51 से क्या, 65। ठीक है, तो 65 और 51 में कितना डिफरेंस है, 5 में 1 जाएगा, 4 आ रहा है, और 6 में 5 गया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 14। 51 और 38। अब मेन चीज ये कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 14 हो रहा है, +14। तो यहाँ 10 और यहाँ 12 हो जाए तो एक सीरीज बन रही है कि नहीं। 6 8 10 12 14, तो +10 अगर हम करते हैं तो 29 + 10 कितना, 39 होगा। और 39 प्लस अगर हम 2 कर रहे हैं तो क्या 51 हो रहा है। 9 2 11 1 और 3 1 4 5। हाँ ठीक है, तो सीधी बात है कि जो गलत संख्या है वो कौन सी है, 38 है। सही संख्या क्या होनी चाहिए, 39 होनी चाहिए। तो हमारी सीरीज कंप्लीट बन रही है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो गलत संख्या कौन सी निकली, 38 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 48 80, इसमें क्या है, कौन संख्या गलत है। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए कि 24 है, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मान लो ग्रीन ले लिया। ठीक है, तो 24 है, यानी कि ये आपको 5 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, ये 9 का स्क्वायर -1 दिख रहा है। 9 का स्क्वायर कितना, 81 -1। 9 के बाद क्या आता है, 11। 11 का स्क्वायर, हर जगह -1 हो तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। -1 120 होना चाहिए, आंसर यहीं पर है, यही गलत है। ये क्या है, 11 के बाद 13 का स्क्वायर -1, 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 -1। हाँ सही है। 13 के बाद 15 का स्क्वायर -1, तो 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 -1 कितना, 24। ये भी सही है, यानी गलत संख्या क्या है, 122 ही है। ठीक है, आ जाना होगा। अब जिनकी आंसर ये सब सही आ रहे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कैट
किटन, यानी कैट के बच्चों को किटन कहते हैं, कैंगारू के बच्चों को क्या कहते हैं, JOEY कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज ऐसी है कि अगर आपको पता है तब तो आप आंसर दे देंगे, नहीं पता है तो दिक्कत है। ठीक है, यही है रीजनिंग। किटन, पपी, लार्वा। ठीक है, ये कैटरपिलर का आता है, पपी जानते ही हैं आप लोग। हाँ, अब इसको यहाँ मैंने हिंदी में लिख रखा है, बिल्ली का बच्चा, पिल्ला, लार्वा। ठीक है, तो फिलहाल आपसे पूछा गया कंगारू, तो कंगारू बच्चे को ज्वाई कहते हैं। ठीक है, JOEY। कितने वर्ग हैं, सबने काउंट कर लिया होगा। ठीक है, ऐसी कोई कठिन फिगर नहीं थी। तो वर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए किस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 1 2 3 4, और 4 के बाद क्या, एक बड़ा सा वर्ग है, ये वाला 5 है। तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो यानी कि 5 + 5 हो गए 10। अब सबको इंडिविजुअली काउंट कर लो। तो उसके बाद 1 2 और 3, 3 का मतलब क्या, ये बाहर वाला। ठीक है, अभी हमने केवल अंदर ही वाले लिए थे, 1 2 3 4, और ये बाहर वाला 5। तो 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि +10 हो गए। यानी टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। अब 20 अगर हो गए तो अब और कहां सा वर्ग दिख रहा है, तो एक वर्ग आपको ये दिखाई देना चाहिए और एक वर्ग आपको ये दिखाई देना चाहिए, +2। और कहीं है, और कहीं नहीं है। 22 में आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही आंसर हमने दे भी रखा है। हाँ, करेक्ट आंसर 22। ठीक है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि थोड़ा सा काउंट करने में इधर उधर हो जाता है, तो फिलहाल सही आंसर आप तक डिलीवर होना जरूरी है। अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन चीज यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो आंसर आ जाएगा। 427 और 354 का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो संख्या घटती हुई चल रही है। तो 7 में 4 गया, कितना आ जाएगा, 3, और 12 में 5 गया, कितना, 7, 73। ठीक, यानी -73 हुआ। 354 से 275 हो रहा है, तो 14 में 5 गया, कितना आ जाएगा, 9, और यहां बचा 4, कैरी आ जाएगा। 14 में 7 गया, 7, 79। ठीक है, यहां कितना हो रहा है, यहां तो 5 ही आ जाएगा, -79 हुआ यहाँ पे। और 17 में 9 गया, कितना, 8, -85। कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि 73 से 79 हुआ है, तो यानी कि -6 हुआ है। -6 क्या, +6 हुआ है ना। 73 79, 6 का डिफरेंस, एक का है। 79 से 85 के भी 6 का डिफरेंस है कि नहीं, 6 का डिफरेंस है। यहां पे देख लेते हैं, यानी यहां से जो संख्या है उसमें भी कितना, 6 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो 85 और 6 अगर हम देखेंगे तो 85 और 6 कितना होता है, 91, यानी कि -91 होना चाहिए इनका डिफरेंस। तो 10 में 1 गया, 9 आ जाएगा, और यहाँ बचा 18 में 9 गया, 9। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे भी क्या होगा, +6 का डिफरेंस आएगा। तो 91 और हाँ 91 6 कितना, 97, यानी कि -97, और 99 में से 97 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हो गया। सीरीज चल रही है, -73 -79 -85 -91 -97, हर जगह 6 का डिफरेंस चल रहा है। तो 99 में से 97 घटाया, कितना आया, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, मतलब गलत क्या हो गया था, ये मेन इमेज टेस्ट पेपर में मिस थी। ठीक है, तो फिलहाल मार्किंग की चिंता न करिए, सब प्रॉपर तरीके से ही रहेगा। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, इस तरह की गलती हो गई, हालांकि ह्यूमन मिस्टेक है, माफ़ कर दीजिए, और क्या कहें। चलिए, तो फिलहाल ये था कि कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बस सीधी सी बात है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो यहाँ पे अगर ब्लैक पोर्शन है तो यहाँ भी ब्लैक पोर्शन है, बाकी ठीक है। तो यहाँ की वाली जो फिगर होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल इसी तरह होगी। तो इसकी तरफ फिगर क्या, यानी ऊपर ब्लैक है नीचे ब्लैक है, तो यानी पहला नहीं होगा, ये लगभग ये भी नहीं होगा। अगर इसको देखें तो ऊपर नीचे अगल बगल है, लेकिन आपको जो स्क्वायर कंप्लीट करना है वो कॉर्नर की भी लाइनें हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर की लाइनें नहीं है। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, कि वो वाली फिगर अगर उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे तो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल फिगर आपको दिख जाएगी। ठीक है, अगला। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था। ग्रेशन शब्द के अक्षर बाएं छोर से शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को, बाएं छोर का मतलब क्या, जी से ही स्टार्ट कर देना है। तो एक बार लिख लेते हैं, GRADUATION, ग्रेजुएशन।
शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को, ठीक है, अब बाएं छोर से ही शुरू करना है, यानी जी से ही शुरू कर देना है हर दूसरे अक्षर को, यानी कि जी के बाद क्या आ जाएगा ए के बाद यू के बाद टी और टी के बाद ओ। इन सबको कैसे रखना है, बड़े अक्षरों में कर देना है, बाकी सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रम कर दिया जाता है। व्युत्क्रम मतलब क्या, पूरा पलट गया कि जी से एन चल रहा है, ये एन से जी तक चला जाएगा। कौन सा अक्षर, दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और पांचवा होगा। देखिए राइट और लेफ्ट की बात हो रही है तो यह बात आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि 4 और 5 कितना 9, यानी कि राइट से 9वां अक्षर आपका आंसर है। तो राइट से 9वां अक्षर यहां से नहीं करना है, जब पलट दिया जाएगा तो इधर से काउंट करना है। तो हमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमको राइट से करना है, यानी जी इधर चला, यानी इधर से राइट से 9वां काउंट करना है, तो एक बार इधर से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और मेन चीज है कि ओ स्मॉल होगा कैपिटल होगा। तो जब हम हर एक बाएं से ही स्टार्ट करते हैं, हर एक अक्षर को कैपिटल करें, यानी ओ जो होगा वो हमारा कैपिटल ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ थोड़ी सी मैथ्स आ गई है, आ जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, दिल्ली से ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक जाती है, यानी कि दिल्ली से अमृतसर जा रही है। ठीक है, 84 की स्पीड से गई है किलोमीटर प्रति घंटा, और 86 किलोमीटर प्रति घंटे चल से क्या हो गई है, वापस आ गई है, और 86 की स्पीड से वापस आ गई। यदि कुल यात्रा में 170 घंटे ले, यानी कि टोटल जो जा रही है फिर आ रही है, तो 170 घंटे समय लग रहा है। बीच की दूरी ज्ञात की है, तो नॉर्मल सी बात है, दिल्ली से अगर अमृतसर जा रही है तो दूरी जो है वो सेम ही रहेगी, वापस आएगी तब भी सेम रहेगी। तो मेन चीज है कि यहाँ पर समझना क्या है, T1 बराबर क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी मान लो D है या X है, कुछ भी है, और चाल कितनी थी 84, ये जाने में समय लगा। ठीक है, T2 अगर निकालेंगे तो यानी क्या, दूरी बटे चाल, तो दूरी सेम ही रहेगी। चाल कितनी थी, वापस आप बड़ी जल्दी आ रही हैं जाने में 84 किलोमीटर की रफ्तार है, आने में 86, पता नहीं क्या है। ठीक है, अच्छी बात है। ये दो इक्वेशन बन गई। आपको टोटल समय दे रखा है, यानी T1 प्लस T2 आपको दे रखा है, T1 प्लस T2 आपको दे रखा है। तो यानी क्या है, D बटे 84 और प्लस D बटे 86, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरी अगली साइड में इसका सोल्यूशन नहीं डाल रखा है, तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो T1 प्लस T2 आपको कितना दे रखा है, 170 घंटे दे रखा है। तो अगर T1 प्लस T2 आपको 170 घंटे दे रखा, तो यानी कि 170 बराबर, यहाँ D कॉमन ले लेंगे, 1 बटे 84 प्लस 1 बटे 86, है कि नहीं। बस इसी को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, ये दे रखा है 1 बटे 84 1 बटे 86, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। 84 प्लस 86 कितना, 170 आ जाएगा, और 84 गुणे 86 करेंगे 7224 आ जाएगा, और 170 गुणे 170 डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कट जाएगा 7224 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन वही है 7224। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, है कि नहीं। 7224। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन था हल्का सा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स का 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है। अब ये क्वेश्चन पूछा भी गया था हमसे, ठीक है, क्लास में डिस्कस भी हो गया, कई लोगों ने देख भी लिया होगा। तो एक्स का 16वां जन्मदिन, तो एक्स का 16वां जो जन्मदिन है वो 9 मार्च को है। ठीक है, 9 मार्च, और जो कि क्या है, लीप वर्ष है, यानी कि जाहिर बात है इसमें जो फरवरी रही होगी वो कितने दिन की रही होगी, 29 की रही होगी। ठीक है, रविवार था, संडे। क्वेश्चन पूछा गया 20वां जन्मदिन कौन सा दिन होगा। तो अगर 20वां आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बस इतना समझना है कि 16 के बाद 17 आया होगा, 17 के बाद 18 आया होगा, 18 बाद 19वां होगा, 19 के बाद क्या 20वां। तो अब ये समझना है कि 16वें जन्मदिन 9 मार्च को संडे था, तो अब अगला जो ईयर आया होगा, अगला जो ईयर आया होगा वो ईयर यहाँ पे नहीं बताया, बस ये बताया कि जो 16वां जन्मदिन ना वो अधिवर्ष वाला था, यानी इसमें जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। तो जय बात है कि जो इसके बाद अगला साल आएगा वो तो नॉर्मली ईयर रहेगा। ठीक है, उसमें फरवरी 28 दिन की ही रही होगी। तो 16 से 17 के बीच में विषम दिन कितने आ जाएंगे, एक ही आ जाएगा। ठीक है, 17 से 18 में विषम दिन फिर एक आ जाएगा, 18 से 19 फिर विषम दिन एक आ जाएगा, लेकिन 19 से 20 के बीच में आ जा रहेंगे। तो जय बात है कि जो 20वां जन्मदिन है उसमें फरवरी कितने दिन की रही होगी, 29 दिन की, क्योंकि लीप वर्ष आ गया है। ठीक है, अब मेन चीज है कि 16वें में फरवरी 29 दिन की रही, लेकिन यहाँ पे मार्च की बात हो रही है, तो फरवरी तो निकल चुकी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो 16 से 17 के बीच में 365 की अवधि रहेगी, तो एक, फिर 17 से 18 फिर एक, 18 से 19 फिर एक, लेकिन 19 से जब 20 आएंगे तो इस 20वां जन्मदिन जो ईयर होगा वो कौन सा होगा, लीप ईयर होगा, LY। ठीक है, तो इसमें फरवरी 29 दिन की रही, यानी कि विषम दिन 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब 2 हो जाएंगे तो बस देख लेना है कि 1 2 3 3 2 5, टोटल विषम दिन कितने आ गए, 5। और अगर यहाँ संडे है तो संडे से +5, संडे से +5 का मतलब क्या, संडे बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे कहाँ है, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संडे +5, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अगला क्वेश्चन, तो बस लीप ईयर पे ध्यान रखना था कि कहाँ पे आके हमें 2 ऐड करना था। ठीक है, अगला, कई लोगों ने गलती करी है। ठीक है, क्या कहा गया है अमीन जी, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगली स्लाइड पे हिंदी में दे रखा है, तो फिलहाल इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैरीज टीचर गिफ्ट्स अ पायलट पेन व्हेनेवर शी स्कोर्स 100 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। मैरी स्कोर 100 मार्क्स, यानी कि मैरी ने 100 मार्क्स ग्रैब किया, और जब भी उसको उसकी टीचर उसको गिफ्ट देती हैं जब भी वो मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर ऐसा निष्कर्ष कहा गया, मतलब ऐसा स्टेटमेंट कहा गया कि अगर आप गणित में इसने स्कोर किया कितना 100, तो उसको एक पायलट पेन मिल जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया मैरी ने 200 मार्क्स प्राप्त किए, कहां किए, किसमें किए, ये नहीं पता। ठीक है, अगर मैथ में करती है तो उसको पायलट पेन मिलता है, और दूसरे में बोला गया, ये दूसरा स्टेटमेंट था। ठीक है, इसमें कहा गया है कि मैरी ने 100 अंक प्राप्त किए, कहां किए, किसने पे किए, हमें नहीं पता। तो कंक्लूजन कहा गया है इफ मैरी, अब जय बात है कि मैरी ने 100 स्कोर प्राप्त किया है, लेकिन किसमें किया हमें नहीं पता था। ठीक है, तो कंक्लूजन है यदि, ठीक है, यदि मैरी स्कोर 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यदि उसने 100 मार्क्स गणित में प्राप्त किए हैं, शी वुड रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम हर टीचर। बिल्कुल सही बात है, अगर मैथ में अगर प्राप्त किए होंगे तो गिफ्ट मिला होगा। इफ मैरी स्कोर्ड 100 मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट शी वुड नॉट रिसीव अ गिफ्ट। क्या ऐसी बात स्टेटमेंट में बोली गई कि अगर वो 100 मार्क्स किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर प्राप्त करती है तो उसको गिफ्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं है। दूसरा कंक्लूजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। मेन चीज यहां पे आंसर है, लेकिन आपको ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहां पे। ठीक है, कि मैरी जब भी गणित में 100 अंक प्राप्त करती है तो उसकी शिक्षिका उसे पायलट पेन भेंट करती है। मैरी ने 100 अंक प्राप्त किए, किसमें किए नहीं पता। तो यदि मैरी ने गणित में 100 अंक प्राप्त किए तो उन्हें अपनी शिक्षिका से उपहार मिलेगा, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष मान सकते हैं। यदि मैरी अन्य विषयों में 100 अंक प्राप्त करती है तो उसे उपहार नहीं मिलेगा, ऐसा हमें नहीं पता। ठीक है, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, ऐसा नहीं बताया गया। तो केवल पहला अनुसरण करता है, यानी ए अनुसरण करता है। तो ए जो कहां है स्टेटमेंट, वो है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। अगला इमेज वाला क्वेश्चन है, आ गया होगा। ठीक है, अब मेन चीज ये पूरी आकृति ऐसे पलटेगी। तो अब ये n है, तो ध्यान से समझना है कि n आपका कुछ ऐसा ही तो रहेगा n। ठीक है, तो ये u तो रहेगा नहीं, ये भी u नहीं रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान देना है कि अगर ये 6 है तो क्या 6 ऐसे ही रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है, NKTA। ठीक है, ये पूरा पलट जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लिया होगा सबने। ठीक है, इसमें गलती तो नहीं हो रही है। हाँ, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए कि इनसे कौन सा हम व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जितने लोगों ने भी ध्यान दिया हो, तो इसमें 2 शब्द बनते हैं। एक बन रहा है SAINT सेंट, और एक बन रहा है STAIN, ये 2 शब्द हैं। ठीक है, स्टेन। तो फिलहाल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, 5 का मतलब क्या, टी, पहला तो होगा नहीं, दूसरा, हाँ ठीक है, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी में ही आंसर है। ठीक है, पहला 4 आई नहीं है, पहला 3 एन भी नहीं है, तो 2 5, तो यानी कि 2 का मतलब क्या एस, 5 का मतलब क्या टी, 1 का मतलब क्या ए, 4 का मतलब क्या आई, और 3 का मतलब क्या एन। तो स्टेन यहां पे शब्द दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी में है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सेंट भी एक शब्द बनता है, ठीक है, और स्टेन भी एक शब्द बनता है। सेंट का मतलब क्या होता है, किसी तरह का कोई संत धर्मात्मा पुरुष कहा जाता है। स्टेन का मतलब किसी तरह का दाग धब्बा कहा जाता है। ठीक है, स्टेन रिमूवर किंग, टीवी में ऐड वगैरह भी आते हैं। ठीक है,
एक पुरुष उत्तर दिशा में 17 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 17 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है यानी दायां इधर मुड़ा, ठीक है, कितना चला पता नहीं, फिर बाएं मुड़ा, बायां कहां, ऊपर हो जाएगा, अंत में दाईं ओर मुड़ता है, दायां कहां, फिर इधर। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी इधर की दिशा कौन सी है, ईस्ट है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। फिर से कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या है, 60 है, बी का मतलब क्या, माइनस, ठीक है, उसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट है, 15 है, बी का मतलब क्या है, फिर माइनस, उसके बाद तो एक काम ये कर, इतनी मेहनत क्या कर रहे हैं हम, यहीं पे सीधे लिख लो, पिंक ले लेते हैं। तो बी का मतलब क्या था, माइनस, ठीक है, बी का मतलब क्या है, माइनस, यहां बी का मतलब क्या, माइनस, डी का मतलब क्या है, डिवीजन, बी का मतलब फिर माइनस, फिर बी का मतलब माइनस, डी का मतलब डिवीजन, और डी का मतलब फिर डिवीजन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जहां डिवीजन है वहां पहले डिवीजन, तो स्मॉल ब्रैकेट है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लें, है कि नहीं। यहां माइनस है, यहां डिवीजन है, फिर यहां डिवीजन है, फिर यहां डिवीजन है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही सर, तो 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, 12 में 4 गया कितना, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। और ब्रैकेट की वैल्यू जब 8 आ जाएगी तो अब आप ये समझने कि यहाँ तो मझला ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ओपन हो गया। अब 7 पन्ना 35 यानी कि 5 आ जाएगा, और यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5 माइनस, और ये इसको सॉल्व किया था तो ये पूरा क्या आ गया था, 8, और यहाँ पे डिवीजन था 8/8 यानी कितना, ये 1 ही आ जाएगा, 5 माइनस 1 कितना, 4 आ जाएगा। और मेन चीज है कि यहाँ पे क्या है, 15 माइनस था, तो 15 माइनस 4 कितना, 15 माइनस 4 कितना, 11 आ जाएगा, है कि नहीं। और 60 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 60 में 10 गया कितना आ जाएगा, 50, 50 में 1 घटा तो 49 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 49 में आंसर है। तो बस सॉल्व ही करना था, ठीक है, अब कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए थी। संतुलित करना है, संतुलित कैसे कर सकते हैं, तो संतुलित अगर आप करना चाहें तो इनटू कर देंगे, तो कभी 50, तो यहाँ पे हमेशा इक्वली आएगा, 50 लाना है हमें, तो पहला तो होगा नहीं, 8 गुणे 2 16, माइनस कर देंगे नहीं आएगा, प्लस इंटू ये भी नहीं आएगा, यहीं पे आंसर है, ठीक है। कैसे, 54 माइनस 8 और डिवीजन 2 यानी कि 2 चौक 8 और 54 में 4 घटाने कितना, 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 44, 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा, ठीक। 26 23 20 17, 3 3 का अंतर चल रहा है, -3 -3 -3, 17 में 3 गया कितना, 14, 14 का मतलब क्या, n, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ अब सिलोगिज्म आ गया है, सिलोगिज्म कैसे करना है, ऑल डियर्स आर बियर्स, तो सभी डियर क्या है, बियर है, इधर इंग्लिश में लिखा है हिंदी में लिखा है, ऑल रैट्स आर डियर्स, अब देखो सभी रैट डियर हैं, तो पूरा रैट किसके अंदर, डियर के अंदर, ठीक है, लीस्ट टचिंग डायग्राम अकॉर्डिंग ये डायग्राम रहेगा, ऑल रैट्स आर बियर, सभी रैट बियर्स हैं, पहला सही, पूरा आर बी के अंदर है, जब पूरा आर डी के अंदर है तो पूरा आर बी के अंदर भी है, ऑल बियर्स आर डियर, सभी बी डी हैं, सर क्या सभी बी डी हैं, नहीं, दूसरा गलत, ठीक है, तो पहला ही सही है, तो पहला सही यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और हमको सही आंसर चुनना है, ठीक है, ओनली वन कंक्लूजन इज करेक्ट, तो अगर पहला कंक्लूजन करेक्ट है तो वो ए जो स्टेटमेंट है वो कहां रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, ए, ये सही है लेकिन चुनना आपको यहां से है कि ए स्टेटमेंट सही है, वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी तरह का प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन को आस्क करने का, उनके ऑप्शन देने का, तो आपको उसी के हिसाब से टिक करना है। कई लोग यहीं से टिक करने की कोशिश कर देते हैं, गोला बना देते हैं, तो वो चीज ना करना है एग्जाम में। ये है 5 स्टेटमेंट, इनमें से क्या है, चुनना है, चूज करना है, लेकिन ऑप्शन आपको यहां पे दे रखे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन। क्या कहा गया है, ऑल रिवर्स आर लेक, पूरा का पूरा रिवर क्या है, लेक है, अच्छी बात है। सम लेक्स आर स्ट्रीम, कुछ लेक स्ट्रीम है। नो स्ट्रीम इज ओशियन, कोई भी स्ट्रीम ओशियन नहीं है। अब देखिए स्ट्रीम और ओशियन आपस में दुश्मन है, ठीक है, ये दोनों की लड़ाई है।
कंक्लूजन, सम रिवर आर स्ट्रीम, कुछ रिवर स्ट्रीम है, कुछ आर एस है, क्या कुछ आर एस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। नो रिवर इज ओशन, नो का मतलब दुश्मन, क्या रिवर और ओशन दुश्मन है? क्या रिवर और ओशन दुश्मन है? नहीं, ओशन और ओ और एस दुश्मन है, आर और ओ दुश्मन है ऐसा हमें नहीं पता। दोनों गलत, दोनों गलत का मतलब क्या? ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं, यानी सी में आंसर है। सी कहां है? सी है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, सी है ऑप्शन नंबर ए में, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। और मेन चीज है कि इधर और केस भी इसमें नहीं है, क्योंकि सब कहा गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो रिवर स्ट्रीम है, रिवर ओशियन है, तो इधर और केस नहीं है। इधर और केस मतलब क्या कि दोनों गलत हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी होने चाहिए उस तरह के। अगला क्वेश्चन, फिर वही बात है, चिन्हों का समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, तो जिससे दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। तो अगर हमें बराबर करना है तो क्या करें? इंटू 50 गुणे 30, फिर डिवीजन, नहीं पहला तो नहीं होगा, 4/8 ये भी नहीं होगा, इंटू 8 गुणे 3 और 50 गुणे 30 ये भी नहीं होगा। आंसर डी में है। कैसे? 4 गुणे 8 और प्लस 3, तो 4 और 8 32 और 3 कितना? इधर 35 आ जाएगा, और यहां माइनस डिवीजन है, तो यानी कि इसको कर देंगे 15, तो 50 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 35 ही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। तो जितनी जल्दी आप अप्रोच रख लें उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। लीक 49 है, बी को क्या लिखा जाएगा? तो एल की वैल्यू होती है 12, ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, के की वैल्यू 11। सबको अगर हम जोड़ देते हैं कितना आएगा? 12 5 17, 1 18, 18 11 कितना? 29, और 29 में 20 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 49। कुछ ऐसा है तो ऐसा भी अप्लाई होना चाहिए। 2 5 1 11, 2 5 7 7 1 8, 2 5 7 7 1 8, 11 8 कितना? 19, और प्लस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 39। कहाँ है 39? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो यहां भी हमने 20 जोड़ा था, यहां भी हमने क्या जोड़ दिया? 20 जोड़ दिया, ऑप्शन भी मिल ठीक है। ये था क्वेश्चन। हाँ, शुड ऑल द रिवर्स इन द कंट्री बी कनेक्टेड, क्या देश की सभी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए? अब देखिए कितना समसामयिक मुद्दा है, अगर आपने गौर किया हो तो इस पर काफी समय से बहस चल रही है कि हाँ देश की जितनी भी नदियां उन सबको क्या कर दें, आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो अगर कनेक्ट करने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, फायदे नुकसान होते हैं। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट कहा गया है यस इट मस्ट बी डन इमीडिएटली। कई लोगों को सही लगा होगा। तो ध्यान दीजिए, लॉजिकल रीजनिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जहां भी शुड या मस्ट इस तरह के शब्द आ जाते हैं, यानी हम अपनी बात को बहुत ही दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कर ही दो, उसमें सोचने विचारने वाली ज्यादा बातें नहीं है, ठीक है, कर ही दो, तो वो आर्गुमेंट अपने आप में वीक हो जाता है, अपने आप में वीक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के शुड ये है या मस्ट है, आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, लॉजिकल आपको उसका पीछे का रीजन भी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कहे कि नहीं हम कोई आर्ग्यू मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं देंगे लेकिन बस कर दो, तो ऐसी बात अधूरी मानी जाएगी, इस वजह से पहला आर्गुमेंट वीक माना जाएगा, ठीक है। नो नहीं करना चाहिए, क्यों? इट अफेक्ट्स द पीस अमंग द नेबरिंग कंट्रीज, नहीं यह पड़ोसी देशों की शांति प्रभावित करता है। पड़ोसी देशों में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ऐसी कोई बात हमें स्टेटमेंट में नहीं पता है। दूसरा भी हमारा वीक ही आर्गुमेंट रहेगा, तो ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आंसर कहां है? यदि केवल पहला दूसरा, यदि या तो एक दो, यदि ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर डी में आंसर है नाइदर, दोनों कमजोर हैं। इफ नाइदर 1 नॉर 2 इज स्ट्रॉन्ग, यानी दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब डी की बात आ रही है तो डी का मतलब क्या? पहला ऑप्शन, ठीक है, कि डी स्टेटमेंट में आंसर है, ठीक है, कि दोनों तर्क क्या हैं? वीक हैं, कमजोर हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा किस तरह से चीजें हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा बहुत गहराई से समझना होता है कि हाँ क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। अगला पद क्या होगा? आसान है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में फिर CHNOLO आ गया, तो अब आपको समझना है कि इधर से 2 लेटर और आखिरी के 2 लेटर हट गए हैं। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा CHNOLO ये तो है, लेकिन शुरुआत में एक और आखिरी में एक जुड़ गया, तो पहले 2 हटे हैं, फिर एक ऐड हो गया है और फिर 2 हट गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा
कि ई सी हट गए हैं, ओ जी हट गया, एच ओ एन, अब यानी क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, तो एक अगर ऐड होगा तो एच से पहले क्या है, सी है, और एल के बाद क्या है, ओ है, तो सी एच एन ओ एल ओ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो है, एक इधर जुड़ गया, एस से पहले सी और एल के बाद ओ, पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। हाँ क्या है, रेन को लिखा गया, अब जहां समझना ये है, आर ए आई एन, इसको क्या लिखा गया है, ओ आई ए एस, ओ आई ए एस, तो इसमें हुआ क्या है, हुआ बस इतना सा ये है कि एन से ओ हो गया, आर से एस हो गया, प्लस, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, और आई का, आई इधर आ गया, ए इधर आ गया, इनमें कोई छिड़खानी नहीं हुई है। क्वेश्चन पूछा गया वॉक को क्या लिखा जाएगा, तो डब्ल्यू ए एल के, तो हुआ बस यहाँ है कि के से +1 क्या 12 आ जाएगा, एल के बाद क्या आता है, एल आता है, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स आता है, और मेन चीज है कि आई इधर आ गया था, ए इधर आ गया, यानी एल इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, डबल एल ए एक्स, डबल एल ए एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक, अगला, अब एक चीज ये है कि इसमें एक चीज ये भी समझने वाली बात है कि बीच के दोनों लेटर कैसे हैं, वॉवेल वाले हैं, तो इनको आपस में पलट दिया गया है। हालांकि अगर हम ये देखें, नहीं ऐसा कोई खेल नहीं चल रहा है, ठीक है, कि हाँ वॉवेल अपनी ही जगह पे या वॉवेल को बदल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एल ए है, ठीक है, तो यही आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस सेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में आंसर रहेगा। अगला, व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है। अब एक पंक्ति है जिसमें ए जो है वो पी और क्यू के ठीक बीच में है, पी पंक्ति के आरंभ से 80वें स्थान पर है, तो पंक्ति के आरंभ से हमने मान लिया पी यहां पर है कितने स्थान पे, 80, तो पी के पहले 79 लो हुआ है, और क्यू जो है पंक्ति के अंत से 15वें स्थान पर है। अब समझना यह है कि क्यू जो है वो पंक्ति के अंतिम स्थान से 15वें स्थान पर है, तो क्यू ऐसे या ओवरलैप कैसे ही बन सकता है, मेन चीज है कि अगर कहा गया है आरंभ से 80 और क्यू जो है पंक्ति के अंत से 15 है, तो अब ऑप्शन में आपको सीएनडी नहीं दे रखा है, तो एक काम करते हैं क्यू को ऐसे ही बना देते हैं, और क्यू का अंशस्थान कितना है, 15 है, कहा गया है ए जो है उनके ठीक बीच में है, तो ए इनके ठीक बीच में आ गए पी और क्यू के। हालांकि डायग्राम कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पी को हम ऐसे बना दें और क्यू को हम ऐसे बना दें, और ए इनके बीच में है, ठीक है, तो पी स्टार्टिंग से कितने 80 और क्यू अंत से कितना 15, और कहा यह गया है पी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो अगर पी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं और ए जो है इनके बीच में है, तो यानी ए और क्यू के बीच में भी दो व्यक्ति होंगे, ठीक है, वही चीज यहां भी आ जाएगी, 2 और 2 आंसर दोनों से आ जाएगा। पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं, बस जोड़ लो, यहां तक 80 हो गए, 2 2 4 और ए बीच में कितने दिख रहे हैं 5, यानी कि ए को मिलाकर 5 हो गए, यहां से यहां तक कितना 15, तो 15 5 20, और 20 और 80 कितना 100 आंसर। अब मेन चीज है कि इसमें जो ओवरलैपिंग वाली चीज है, इसमें अगर हम टोटल निकालेंगे तो 80 + 15 यानी कि 5 8 1 9 95, यहां से टोटल फॉर्मूला होता है L + R - M - 2, ये होता है, तो L + R कितना, यानी कि 95, 95 - M, मिडिल में कितने लोग हैं 5 - 2 -7, 95 में से 7 घटाना पड़ेगा तब आंसर आएगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो यानी आपका आंसर जो है वो इसी डायग्राम से ही आ रहा है, तो एग्जाम में देख लेना कि कौन सा डायग्राम का ऑप्शन, हालांकि मैक्सिमम हमने बता रखा है क्लास में भी कि मोस्ट ऑफ द केस में अगर जैसे सीएनडी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डायग्राम की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अधिकतर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो इसी मैक्सिमम वाली पॉसिबिलिटी के हिसाब से आंसर ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो चीज़ें आसान है, जो केवल ऑनलाइन ही हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ किसी महिला, अब कोई महिला होंगी, महिला को मान लो एम लिख लिया, ऐसे ही लिख लेते हैं महिला, महिला, किसी महिला की माँ, तो किसी महिला की माँ कोई होंगी, होंगी कोई, उनका नाम बताया तो लिख देते, किसी महिला की माँ के पिता, तो किसी महिला की माँ के पिता फादर आ गए,
पिता के इकलौते पुत्र, तो इनके पिता, किसी महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र, तो इनका इकलौता पुत्र यानी कि सन यहां आ गया। अब जाहिर बात है कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, इन्हीं की संतानें हैं। इकलौता पुत्र उस महिला के भाई से, इकलौता पुत्र यानी इनका रिश्ता पूछा जा रहा है, ठीक है, शब्दों को समझना है, ठीक है। किसी महिला की मां के पिता के इकलौते पुत्र का उस महिला के भाई से, यानी इस महिला का कोई भाई होगा, भाई से क्या संबंध है, यानी इनका इनसे क्या रिश्ता है। तो सीधी बात है, ये दोनों आपस में भाई बहन, तो ये भी इनकी संतान। और माँ का भाई कौन, ये मामा है, तो यानी ये मामा किसके, इनके, और इनका इन्हीं से रिश्ता पूछा जा रहा है। मामा का मतलब क्या, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है, मैटरनल अंकल। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आसान था, 13 गुणे 3 39, 39 गुणे 3, 3 और 27 7, कैरी कितना हो गया 2, 3 त्रिका 9, 10 11, यहां भी इंटू 3 कर देंगे, तो इंटू 3 करेंगे कितना, 3 सत्ते 21, कैरी 2 हो जाएगा, और 11 3 33, 34 35, 351, 351 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। और 351 गुणे 3 करेंगे तो 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, 3 5 15 5, कैरी 1 हो जाए, 3 त्रिका 9 1 10, 10 53, ठीक है। तो यानी कि 351 में ही आंसर है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 चल रहा है। सिक्कों वाला क्वेश्चन काफी बार हम लोग कर चुके हैं। ए बॉक्स में 50 पैसे सिक्के, 2 रुपए सिक्के, 5 रुपए सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 1275, समूल संख्या क्या है, बराबर है। बॉक्स में 2 रुपए सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, ठीक। तो मेन चीज, जब सिक्कों संख्या बराबर है तो बस समझना है 50 पैसे का मतलब क्या, 50 पैसे ये सिक्के हैं, 50 पैसे हैं, ठीक है, और 2 रुपए हैं, और फिर 5 रुपए हैं, और इन सब की जितनी भी सिक्के उन सब की टोटल वैल्यू कितनी है, 1275 है। तो मेन चीज है कि कितने सिक्के हैं, हर 50 पैसे की भी कुछ सिक्के होंगे, मान लो 10 सिक्के हुए, 2 रुपए के भी 10 सिक्के हुए, 5 रुपए के 10 सिक्के हो गए, तो यानी कि वो 10 हमें पता नहीं, तो उसको x मान लेंगे, ठीक। तो बस समझना ये है कि 50 पैसे मतलब क्या, 50/100 यानी 1/2x प्लस 2x प्लस 5x, x का मतलब क्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है, बराबर कितना 1275। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा x प्लस 4x प्लस 10x और 1275 गुणे 2। इतनी बात समझ में आनी चाहिए सबको, ठीक है। अब छोटी सी मैथ्स है कि अगर हमने 2 कैरी लिए तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 4x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से तो 10 है, और 1275 गुणे 2, 10 4 14 और 1 15, यानी कि 15x बराबर कितना 1275 गुणे 2। 15 से इसको काटेंगे तो ये वैल्यू 85 आ जाती है, और 85 गुणे 2 कितना होता है, 2 पंचे 10, 0 कैरी हो जाए 1, 2 8 16 1 17, 170, यानी कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है 170 है। चाहे हमसे 2 का पूछा जाए, चाहे 5 का पूछा जाए, चाहे 50 का पूछा जाए, क्योंकि सबके सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने वर्ग हैं, फिर वही बात, 1 2 3 4 और ये कितना 5 है, और 1 2 3 4 और ये कितना है, ये भी 5 है, तो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 1 2 3 4 5 और 6, और कहाँ है, ये एक आपको वर्ग दिखाई दे रहा है और एक ये वर्ग दिखाई दे रहा है, प्लस 2, 10 6 16 2 18, ठीक है, 18 ही होने चाहिए, देख लेते हैं, हाँ 18 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और कोई नहीं है। अगली संख्या क्या होगी, हाँ बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, क्या था 8 6 10 28 और 110, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, कई लोग उनसे नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, आना कि हो जाना चाहिए था। तो 8 से अगर 6 हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे गुणे 1 -2 हुआ, 6 से 10 हुआ है तो यानी गुणे 2 -2 हुआ है, 6 दूनी 12 -2, यहाँ पे गुणे 3 10 ताई 30 -2 28 हो गया है, यहाँ पे गुणे 4 -2 हुआ है, तो 4 और 8 32 की 2 कैरी हो जाएगा 3, 4 दूनी 8 9 10 11, 112 में से 2 घटाएं 110 आ जाएगा, और यानी कि यहाँ पे हो क्या कह रहा है, गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो यानी क्या गुणे 5, और हर जगह -2 -2 -2 -2 चल रहा है, यहाँ भी क्या -2,
तो यानी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 110 से, तो यानी क्या हो जाएगा 0 और ये 55, 550 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 548, 49, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, हर जगह -2 हो रहा है, 548। नेक्स्ट, ये चीज़ हम इसीलिए डाल देते हैं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आसानी आ जाए। ठीक है, हालांकि हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कितने ऐसे 6 हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले 7 या 9 है परंतु ठीक बाद 2 या 4 नहीं है। यानी कि आपको ऐसे 6 निकालने हैं जिसके तुरंत पहले 7 या 9 होना चाहिए, 6 से पहले 7 या 9 होना चाहिए परंतु बाद में 2 या 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से पहले 7 या 9 देख लेते हैं। तो 6 से पहले क्या 7 और 9 है, नहीं। 6 से पहले क्या 7 और 9 है, हाँ ठीक, लेकिन बाद में 7 या 9 है परंतु बाद में 2 या 4 नहीं है, तो बाद में 2 और 4 नहीं मिलना चाहिए। तो पहला केस यहां बनेगा, क्योंकि दोनों चीज देखनी है कि पहले 7 या 9 हो कोई, लेकिन 6 के बाद 2 या 4 ना हो। अगर आ जाता तो केस ना मानते हैं। तो 6 से पहले 7 या 9 हो, उसके बाद 2 या 4 नहीं है, तो पहला केस यहां बना। 6 के पहले 7 या 9 हो, नहीं है। 6 के पहले 7 या 9 हो, 7 या 9 हो, लेकिन बाद में 2 या 4 ना हो, और बाद में 2 4 आ गया है, नहीं माना जाएगा। ठीक है, 6 के बाद 2 है, हमें नहीं चाहिए। फिर 6 के पहले 7 या 9 हो लेकिन बाद में 2 या 4 ना हो, ये भी नहीं माना जाएगा। 6 के पहले 7 या 9 हो लेकिन बाद में 2 4 ना हो, ठीक है, ये मान लिया जाएगा। कितने हैं, 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केवल 2 केस हैं ऐसे। अगला, लिक्विडेट ओ। हाँ अब जी थोड़ी सी इंग्लिश की बात आ रही है। लिक्विडेट ओ का मतलब क्या, कि ओ का मतलब होता है किसी तरह का ऋण है। ठीक है, तो उसको लिक्विडेट करने यानी कि किसी तरह से निपटाना। ठीक है, यूसरफ का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार दिखाना, तो उसका जो अपोजिट वर्जन है वो रिलीज कहलाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। कि किसी तरह को लिक्विडेट कर देना, कि मतलब कोई संपत्ति है तो उसको हमने लिक्विडेट कर ली, कि अगर ऋण वगैरह है तो उसको बराबर हो जाए। यूसरफ को मतलब क्या, किसी चीज पे अगर आपका अधिकार है तो उसको मुक्त कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, हिंदी में भी हमने दे रखा है, फिलहाल इंग्लिश में आपको रिलीज है। लिक्विडेट ओ, टू लिक्विडेट इज टू एलिमिनेट और सेटल व्हाट यू ओ। ठीक है, सिमिलरली यूसरफ इज एन एक्शन टेकन टू रिमूव और रिलीज द स्टेट और रूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि किस तरीके से आंसर हमें समझना है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा समझिएगा कि हाँ, मतलब अगर पता है तब तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको इस तरह के क्वेश्चनों में। इसी कारण कहते हैं कि अगर 40 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो 1 या 2 क्वेश्चन की माफी मिल जाती है, इससे ज्यादा माफी नहीं मिलती है। ठीक है, कौन सा समूह में नहीं है, तो ध्यान दीजिए, ये 12 ये 11 एक का अंतर, ये 24 ये 23 फिर एक का अंतर, ये 7 ये 6 फिर एक का अंतर, ये 17 ये 16 फिर एक का अंतर, लेकिन ये 10 है, ये 13 है और ये 10 है। ठीक है, इसमें 10 3 का अंतर आ रहा है, यही क्या है सबसे अलग है, एमजे, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असंगत। असंगत कौन है, सप्लाई स्टॉक डिमांड, सही आंसर क्या है, मेडिसिन। ठीक है, बाकी सब क्या है, सप्लाई चेन के टर्मिनोलॉजी, सप्लाई है, स्टॉक है, डिमांड है, मेडिसिन एक अलग ही शब्द है, तो असंगत यही लग रहा है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली प्लेफुल चिल्ड्रन, केवल प्लेफुल चिल्ड्रन को दर्शाता है, तो प्लेफुल कौन है, ट्रायंगल है। चिल्ड्रन कौन है, सर्किल है। यानी कि ट्रायंगल और सर्किल का पोर्शन होना चाहिए जिसमें ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। तो अगर ट्रायंगल नहीं होना चाहिए तो ट्रायंगल को हमने कट कर दिया। तो ट्रायंगल अगर कट कर दिया है तो आप समझिएगा कि ट्रायंगल का पोर्शन और सर्किल पोर्शन कहां पे आके टच हो रहा है, 8 पे आके टच हो रहा है। 8 प्लेफुल चिल्ड्रन केवल। ठीक है, जिसमें ट्रायंगल यानी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। और अगर आ जाता केवल चिल्ड्रन तो केवल चिल्ड्रन 4 हैं। केवल प्लेफुल तो केवल प्लेफुल कितना, 7 है। लेकिन प्लेफुल और चिल्ड्रन का कंबाइंड पोर्शन कहां पे आ रहा है। हाँ मेन चीज यहां समझो कि अगर कहा जाता केवल प्लेफुल तो केवल प्लेफुल का मतलब क्या, 7 और 2 दोनों आ जाते हैं। ठीक है, कि ना ये आता और ना सर्किल आता, तो 7 और 2 आ जाते केवल प्लेफुल। तो प्लेफुल केवल कितने होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन प्लेफुल चिल्ड्रन तो 8 हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं।
लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख, अच्छी बात है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब क्या, क्लॉकवाइज कितना घूमती है, 15 डिग्री, उसी दिशा में कितना घूम जाती है, 40 डिग्री, तो 40 और 15 कितना, 55 डिग्री घूमती है। तो वह किस दिशा में, तो 55 डिग्री का मतलब क्या, नॉर्मल सी बात है कि नॉर्थ की तरफ देख रही है और ईस्ट की तरफ ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन वो घूमी कितनी है, केवल 55 डिग्री। तो 55 डिग्री का मतलब क्या, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा में वो देख रही है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, आसान था। अगला, हाँ इनइक्वालिटी आ गई है। अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे पता है आप लोगों को, तो पता है हमको कि ये दो स्टेटमेंट है जो कि कॉमा से सेपरेटेड हैं, तो यानी कि h बड़ा है u से, u बड़ा बराबर है s के, s बराबर है b के। अब देखिए दोनों में b कॉमन था, तो b छोटा है किससे, a से, तो b छोटा है a से, a छोटा है n से, तो जो रिश्ता है वो टूटना नहीं चाहिए। n छोटा या बराबर है d से, ये है हमारी फ्रेमिंग। इस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग क्या सही, h s से बड़ा है, तो h यहाँ है, s यहाँ है, 100% 50% डायरेक्शन कैसी है, सेम है, पहला सही। b छोटा है d से या d बड़ा है b से, d बड़ा है b से, बात तो एक ही है ना, b छोटा है d से या d बड़ा है b से, दोनों बगैर। तो देखिए d यहाँ है, b यहाँ है, 50%, 100%, 100% डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सारे सिंबल d की दिशा में सपोर्ट कर रहे हैं, तो d b से बड़ा है, दूसरा भी सही है। तो यानी h s से बड़ा है और d b से बड़ा है, या कहें b d से छोटा है, बात एक ही है, दोनों सही है। तो जब दोनों सही है तो आंसर कहाँ है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 आंसर करते हैं, आंसर है ई स्टेटमेंट में। और अगर ई स्टेटमेंट में आंसर है तो ई स्टेटमेंट कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ई स्टेटमेंट, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबका सही आया होगा। ए व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है। अब ए से चलना शुरू किया, मान लो यहां ए से शुरू किया, वह पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर कितना चला, 6, ठीक है मान लिया। वह दाईं ओर मुड़ता है, 2 चलता है, दाईं ओर मुड़ा तो दायां हमने मुड़ा, अगर ऐसे जा रहा है तो दायां इधर ही आएगा, 2 चला। फिर दाएं मुड़ता है, 3 चलता है, तो अगर ऐसे जा रहा है तो दायां कहाँ, इधर आ जाएगा, दाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 3 चला, इतना 3 हो गया। फिर एक बार दाएं मुड़ता है और 9 चलता है, तो अगर ऐसे जाए तो दाईं तरफ कितना, 9 चला है, तो 9 का मतलब क्या, 2 + 7, ठीक है, 2 + 7 9, यहां पहुंच गया। वह पूर्व की ओर 4 चलता है। अब 4 का मतलब क्या, ये 3 था, तो यानी 3 + 1, 3 और +1 4 हो गया, जैसे कह रहे वैसे। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 चलता है, तो अगर ऐसे जाए तो दाएं कहाँ, नीचे आ जाएगा, और 7 का मतलब क्या, इसी रेखा पे आके रुक गया। ठीक है, और बाएं मुड़ता है, अब नीचे अगर ऐसे जा रहा है तो बायां कहाँ, इधर आ जाएगा, बायां, बायां मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ा, इधर चला, और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला, तो ए यहाँ है और बी कहाँ है, यहाँ पे। ए बी कितनी दूरी पर है, तो सीधी रेखा बन रही है। तो आपको समझना ये है, कैसे समझना है, समझना ये है कि यहां से लेकर यहां तक कितना था, 6 था, 6 चला था, नीचे आया था 2 और फिर यहाँ 3, तो यानी यहां से लेकर यहां तक तो 6 हो गया। फिर यहां से लेकर यहां तक कितना, ऊपर 1 था तो ये भी 1 हो गया, तो 6 और 1 हो गया, और यहां से लेकर यहां तक कितना, 3, तो 6 1 7 7 3 10, 10 का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना था कि किस तरह क्वेश्चन है। तो ए से चले, फिर राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर ऊपर की तरफ चले, फिर यहां से इस तरह से टर्न होते हुए आंसर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन। तो क्या कहा गया है कि 45 8, ठीक है, तो मेन चीज कि 4 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। इसी तरह 2 और 4 जोड़ देंगे 6 आ जाए, -1 कितना, 5, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, आंसर की आपके सामने अवेलेबल है। तो मेन चीज़ है कि जिस क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए था, एक्सप्लेनेशन, वो भी हमने दे दिया है, बाकी आंसर की आपके सामने है ही। तो क्या उम्मीद करते हैं कि सबके आंसर काफ़ी अच्छे आए होंगे, सही आए होंगे। चलिए, तो इसके बाद कुछ ज़रूरी बात फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन टॉपर्स का जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों ने ज़रूर डाउनलोड किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जानकारी नहीं है, तो वो जरूर जान लें कि ऑनलाइन टॉपर्स करके अपना खुद का अपना एप्लीकेशन है संस्था का। तो गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, ऑनलाइन टॉपर्स लिखेंगे तो आपको सर्च होके मिल जाएगा। ठीक है, आईफोन यूज़र में भी सेम चीज़ है, ऑनलाइन टॉपर्स के नाम से ही है।
यूपीएसआई टेस्ट सीरीज सभी लोग जानते हैं फ्री चल रही है। जो लोग भी इसका पार्ट नहीं बन रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के या समय का बहाना बना के इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। इतना यकीन मान लीजिए, अगर एग्जाम दे रहे हैं, पैसा खर्चा किया है, समय और एनर्जी दोनों जा रही है, तो टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, आपके लिए फायदे के लिए है, तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इतना यकीन मान लीजिए कि हाँ, काफी मेहनत से ये टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, और कई लोग इस तरह के टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए पैसा भी ले रहे हैं। यहाँ पे ये चीज आपको फ्री में मिल रही है, तो फ्री में अगर कुछ चीज मिल रही है तो उसका लाभ जरूर उठाइए। ठीक है, अगला कैलकुलेशन बूस्टर बैच हमारे उमा सर ने बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसका जरूर लाभ उठाइए। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया हुआ है, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और मेन चीज़ है कि अगर आप टॉपर्स फोरम से जुड़े हुए हैं तो इतना यकीन मान लीजिए, जो बच्चे यहाँ देखते हैं तो जाहिर बात है कि आपको यहाँ पे एक सिंसियरिटी दिखती होगी कि हाँ, पढ़ाई के मामले में संस्था अग्रणी है। ठीक है, बाकी और कोई मामला हो चाहे ना हो, पढ़ाई यहाँ पे है, जाहिर बात है कि आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप चीज़ें समझ सकते हैं कि हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर लाइक, कमेंट, इस सारी चीज़ें आती हैं ना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब चीज़ लिखी हैं, तो कमेंट का भी ऑप्शन रहता है। कंप्लीट यूपी स्पेशल बैच तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इसमें कंटेंट आपको दिया गया है, ज़रूर जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिए। ठीक है, सब कहाँ पर है? सब आपके ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन में है। हिंदी का समग्र कोर्स भी आपके ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन पे मौजूद है, तो हिंदी के बहुत बेहतरीन टीचर हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है आपको टॉपिक वाइज, तो हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मेन चीज़, अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया तो बस देखते ही आपको टिक कर देना है। रीजनिंग का हमारा रफ्तार कोर्स है, इसको भी आप देखेंगे। रीजनिंग से जुड़ी हुई किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल इस चीज़ को देख लीजिए, हर टॉपिक अपने आप में क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर देखिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इतनी यकीन मान लीजिए, गारंटी है। ठीक है, और बहुत ही स्मॉल सा इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिल रही हैं? ऑनलाइन टॉपर्स आपके अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ज़रूर जाइए और देखिए। ये हमारे ऑफलाइन परफॉर्मर है। अभी रिसेंटली कल हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए थे और वो यहाँ आए हैं, पूरी पुलिस की वर्दी के साथ आए थे और उनका सिलेक्शन हुआ है। उनको शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत फिर से। और जितने लोग यहाँ पे मतलब ऑफलाइन क्लास में अवेलेबल थे, उन्होंने उनसे लाइव क्वेश्चनिंग करी है। उन्होंने अपने जो अपने अनुभव थे, एक्सपीरियंस था, उसको शेयर किया और काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलता ही है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जय बात है, ये जितने भी लोग रहे जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी क्या है, एक इंसान ही थे, उन्होंने मेहनत करी और सिलेक्शन लिया। तो ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें आपको भी मोटिवेट करनी चाहिए। और मेन चीज़, मोटिवेशन साथ साथ एक्शन ज़रूरी है। डेयर टू ड्रीम बट डेयर टू पुट एक्शन एज वेल। ठीक है, तो एक्शन भी ज़रूरी है। एक्शन नहीं है तो फिर आप सपने चाहे जितना देखते रहें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो टॉपर्स फोरम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सभी को जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि और भी बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल कंटेंट है वो आप तक ज़रूर पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।